हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो यार, जिस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आ चुकी है और वो वीडियो है ये, जहां पे मैं क्लास 12th के बच्चों को जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं बिल्कुल शॉर्ट में कि भैया ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल अपने पेपर के लिए करते ही जाना, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना और सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को निपटा लेना। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू किया जाए तो यहां से शुरू किया जाए, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज की जो वीडियो होगी उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के ही जाना है, राइट। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा यहां पे जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ना होता है, साथ ही साथ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हाँ 3 नंबर में कोऑर्डिनेशन भी कई बार हमको देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से पढ़ के ही अपने एग्जाम में जाना होगा, ठीक है। इनमें जो मेजर चीजें हैं वो ये सारी हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट से कई सारे क्वेश्चंस और कोऑर्डिनेशन से भी मैं कहूंगा कि 2-3 जो है मतलब 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिल सकती है। इंपॉर्टेंस फीचर्स भी आपको यहां पे पढ़ के जानी है। बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जहां पे बच्चों हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्पिरिट डिकॉप्स, इनिशिएटिव, ऑर्डर, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जो साइंटिफिक टेक्निक्स है मैनेजमेंट की और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, उनको आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। अब आप कहोगे सर आपने तो सारी चीजें बता दी तो बचा ही क्या। बिल्कुल बेटा, ये जो चैप्टर है इसमें इतनी ढेर सारी चीजें हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करते हैं टेक्निक्स की, तो टेक्निक में टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये पहले पढ़ लेना। फंक्शनल फोरमैनशिप पहले पढ़ लेना। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये प्रिंसिपल पहले पढ़ लेना, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन उसको बाद में भी आप कवर कर सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। चैप्टर शुरू होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के मतलब से, फिर आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस, रिलेटिविटी, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यानी कि ये जो 7 फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाले इंपॉर्टेंस है, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन फैक्टर्स की केस स्टडी हो सकता है कि आपको अपने पेपर में देखने के लिए इस साल मिल जाए, तो जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं चौथे चैप्टर की, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग की प्रोसेस, एस डाइज एफ, निमोनिक बताया था। साथ ही साथ प्लानिंग की लिमिटेशंस और टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड, बजट और प्रोग्राम आप लोग को पढ़ के जाना है। सिंगल यूज, स्टैंडिंग प्लान, सारे के सारे आपको कवर करने हैं। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग आपका सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंपेरिजन पढ़ के जाइएगा। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से भी कई बार छोटे छोटे एमसीक्यूज और 3 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का या 4 नंबर का, तो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर से आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। डेलीगेशन से भी आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टाफिंग की। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जहां से कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं और इस बार पेपर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले स्टाफिंग की प्रोसेस और सिलेक्शन की प्रोसेस। स्टाफिंग की प्रोसेस का निमोनिक याद करवाया था, 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी और फिर मैं वहां से चला गया। सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम, यहां से आपको पढ़ के जाना है। प्रोसेस दोनों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा रिक्रूटमेंट की अगर बात करते हैं, ये तो हो गया सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट की अगर बात करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्सेज पे मेजर फोकस रखेंगे। डीसीपी लॉ की केयर करता है, निमोनिक आपको बताया था 10 एक्सटर्नल सोर्सेज को याद करने के लिए। और बेटा अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में देखा जाए तो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे। बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग आपका
जो है सेकंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि चौथा फंक्शन है। इसमें देखिए ये जो चैप्टर है वो शुरू होता है डायरेक्टिंग के मतलब से, फीचर से, इंपॉर्टेंस से, फिर आते हैं सबसे पहले सुपरविजन। सुपरविजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के जाना है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि कुछ भी छोड़ के जाइए, सब पढ़ के जाइए, लेकिन इन चीजों को आपको ज्यादा फोकस में रखना है। फिर आते हैं मोटिवेशन में। मोटिवेशन में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको आप लोग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव भी बोलते हो, और मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा लीडरशिप की स्टाइल्स, लीडरशिप वाले टॉपिक में ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, और इसके अलावा कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ के ही जाना है, छोड़ा नहीं जा सकता है, बिल्कुल स्किप नहीं किया जा सकता है, रट के, पढ़ के, समझ के, जैसे मर्जी करके जाना है, ठीक है। चलिए कंट्रोलिंग की बात करते हैं, छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए, कंट्रोलिंग की प्रोसेस पढ़ लीजिए, 5 स्टेप है, ज्यादा बड़ा नहीं है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग की रिलेशनशिप आपको पढ़ के जानी है। रिलेशनशिप तो भैया मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 या 4 नंबर में कई बार पूछी जाती रही है, तो यह जरूर आपको पढ़ के जाना है। बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें आप लोगों को बहुत डर लगता है। वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स की शुरुआत होती है यहां से। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस आपको पढ़ना होता है, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, उसके बाद कैपिटल बजटिंग, ठीक है। ये सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स पढ़ के ही जाना, फाइनेंशियल डिसीजन के फैक्टर पढ़ के ही जाना है, कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स पढ़ के ही जाना है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के भी फैक्टर्स आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 10, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को सबसे पहले पढ़ लो। उसके बाद इसी से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज जब आप पढ़ोगे, बीएससी, एनएससी, डीमैटेरियलाइजेशन, उसमें स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस पढ़ के जाना है। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस और फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस दोनों एक जैसे हैं, दोनों साथ में पढ़ सकते हो। सेबी की बात करते हैं। सेबी के फंक्शंस, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया ट्रेडिंग का प्रोसीजर इस बार आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। आजकल शेयर मार्केट का बड़ा क्रेज रहता है ना, ट्रेंडिंग में है ना, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर भी आ सकता है, जहां पे ब्रोकरेज और ये सारी चीजें आपको, है ना, यूनिक ऑर्डर कोड और कॉन्ट्रैक्ट नोट और ये सारी चीजें आपको यहां पे पढ़ के जानी होंगी। बेसिकली 8 से 9 स्टेप है जो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसमें एमसीक्यू आ सकता है डिपॉजिटरी से, डीमैटेरियलाइजेशन से, डीमैट अकाउंट से, ये भी आपको पढ़ के जाना है। मार्केटिंग जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले मार्केटिंग की जब शुरुआत होती है तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स से ही आपका निकल जाएगा। मार्केटिंग फिलॉसफी, जिसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। देखिए 4 मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हर मिक्स के अंदर से मैंने कुछ ना कुछ चीजें यहां पे रखी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर पैकेजिंग, ब्रांडिंग को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पैकेजिंग के फंक्शंस, ब्रांडिंग के फंक्शंस, पैकेजिंग की लेवल्स, ये सारी चीजें। फिर आते हैं प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन में जो फैक्टर्स हैं प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले, वो जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं प्लेस मिक्स की, तो उसमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ के जाना है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल पढ़ के जाना होगा, ठीक है। और बात करते हैं प्रमोशन मिक्स की, तो आपको यहां पे सेल्स, प्रमोशन, इंसेंटिव जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। कहने को तो इसमें पब्लिक रिलेशन भी है, पर्सनल सेलिंग भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, लेकिन मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है आपका सेल्स, प्रमोशन, इंसेंटिव। चलिए बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। इसमें 4 R's है। राइट्स पढ़िए कंज्यूमर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़िए कंज्यूमर के, रिलीफ पढ़िए कंज्यूमर के, और रिड्रेसल एजेंसी जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन है, इनका अमाउंट जरूर से जरूर और डे जरूर से जरूर इसमें पढ़ के जाइएगा। तो बच्चा इसका मतलब यह है कि बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी और इंग्लिश, या और आपका जो हिंदी है, या और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें ऐसे ही बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है भैया, कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मैं समझता हूं आप लोग, हो सकता है वीडियो के नीचे कमेंट करो कि सर सब कुछ तो आपने बता दिया, रही क्या गया है। आप लोग जानते हो कि बहुत कुछ मैंने नहीं रखा है इंपॉर्टेंट में, ठीक है भैया। सिलेबस इतना बड़ा है, क्या किया जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब सर दिसंबर का महीना चल रहा है, फरवरी में बीएसटी का पेपर है, मार्च में इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का पेपर है, कंप्यूटर साइंस का पेपर है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, हिंदी इंग्लिश का पेपर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, समय बहुत ही कम रह गया, और सर अभी तक कर दिया है मैंने टाइम वेस्ट।
अब सर एहसास हो रहा है कि टाइम वेस्ट करके गलती कर दी, तो अब क्या किया जाए बच्चों? इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि बेस्ट बेस्ट कह सकते हो ना, बेस्ट चीज है जो हम आपको दे रहे हैं, और वो क्या है वो बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग एक थोड़ा सा ना, एक होता है ना कि सो रहे हैं, थोड़ा एक अवेकनिंग कॉल मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। एक अवेकनिंग कॉल देता हूं। सबसे पहले डेट शीट देख लो। बिजनेस स्टडीज 22 फरवरी, मैथ्स 8 मार्च, इंग्लिश 11 मार्च, हिंदी 15 मार्च, इकोनॉमिक्स 19 मार्च, 26 मार्च। बिजनेस स्टडीज के बाद जैसे ही तुम मैथ्स पे पहुंचोगे ना, देख लो भैया, 2 दिन का समय, 3 दिन का समय, 1 दिन का समय, समझ रहे हो, 3 दिन का समय मिल रहा है, गैपिंग बिल्कुल नहीं है। तो ये मत सोचना कि पेपर्स के 2 दिन 4 दिन पहले पढ़ लूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं, सिर्फ रिवीजन का टाइम मिलेगा। जब मैथ्स का पेपर देके कोई बच्चा आएगा तो इंग्लिश का कितना टाइम मिलेगा? 9 और 10 तारीख, दैट्स ऑल। 11 को पेपर है। जब कोई बच्चा इंग्लिश का पेपर देके आएगा तो हिंदी के लिए कितना टाइम मिलेगा? 12, 13, 14 तारीख, सिर्फ 3 दिन। तो भैया रिवीजन करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस टाइम पे। लेकिन इस समय क्या है भैया, अपना सिलेबस पढ़ लिया जाए, प्रैक्टिस कर लिया जाए। एक और मजेदार चीज दिखाता हूं। सारे सब्जेक्ट के चैप्टर जोड़ लिए, अकाउंट्स के 11, बिजनेस स्टडीज के 12, इकोनॉमिक्स से भी 15-16 जोड़ लो, मैथ्स के 13, इंग्लिश के 18 और हिंदी के 27 चैप्टर। सारे चैप्टर जोड़ के बनते हैं 80 से ज्यादा चैप्टर। अभी इकोनॉमिक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 100 मान लो इकोनॉमिक्स को जोड़ के। 75 दिन का समय आपको पास बचा है, यानी कि एक दिन में अगर एक चैप्टर भी कवर करते हो ना, तो भी तुम्हारे पास दिन बहुत कम बचे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि, और हां, लास्ट के दिन को काउंट मत करो, वो रिवीजन के लिए छोड़ दो, वो प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो। अभी के दिनों की बात कर रहे हैं। 80 से ज्यादा, 90 से ज्यादा चैप्टर्स और इतना कम टाइम। और भैया ये सारी चीजें कैसे कवर हो सकती हैं सर? ये सारी चीजें कवर करने के लिए मन में ठानना पड़ेगा कि अपने को पढ़ाई शुरू कर देनी है, और 30 दिन का टारगेट रखना है। कितने दिन का सर? 30 दिन का टारगेट रखना है अपनी पढ़ाई को फिनिश करने के लिए। सर कैसे हो पाएगा 30 दिनों में? वी आर हेयर। कैसे हो पाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। भैया आपके लिए विजेता बैच, विजेता प्रो बैच लॉन्च हो चुका है। विजेता बैच आपको मिल रहा है 999 रुपए में, जो कि एक क्रैश कोर्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज, आपको यहां पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कितने रुपए में सर? 999 रुपए में। छोटा सा इन्वेस्टमेंट एंड बहुत ढेर सारे फायदे। और एक बात और, विजेता बैच के साथ एक और किताब लॉन्च हो रही है। ठीक है, ये है भैया आपकी किताब। किताब देख लो सर, ये क्या किताब है, क्या मिलेगा इस किताब में? सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए किताब है, ठीक है, क्लास 12 के बच्चों के लिए किताब है। पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, 10 ईयर सॉल्व पेपर, बीएसटी अकाउंट, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। बेटा ये किताब के साथ अगर आप बैच लोगे तो विजेता प्रो बन जाता है। 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप ये बैच ले लेते हो तो आपको 1499 रुपए में दोनों चीजें मिल जाएंगी। यानी कि 999 में बैच भी मिल जाएगा और 400-500 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको किताब भी मिल जाएगी। 1499 रुपए में दोनों चीजें। और ये किताब ई बुक नहीं है, ये किताब आपके घर तक पहुंचेगी, होम डिलीवरी। जैसे ही ऑर्डर करेंगे उसके कुछ दिन के बाद आपको ये किताब मिल जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये बैचेस में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको एनरोलमेंट करना कैसे है। सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करके आपको आईडी वाईडी लॉगिन करना होगा, ऑल कोर्सेज पे जाना होगा। आपको इसको इधर खिसकाना है, स्कूल K12 पे जाना है। क्लास 12 पे जाइए, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा व्यू ऑल, इस पे व्यू ऑल पे क्लिक करिए। ये साइंस के बैचेस हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के बैच हैं। मैं आपको दिखाता हूं विजेता प्रो। विजेता प्रो में लाइव क्लासेस मिल रही हैं एक बुक के साथ। प्राइस देख लीजिए, प्राइस है आपका, बाय नाउ पे क्लिक करिए, कूपन कोड लगाइए Y769 एंड अप्लाई कर दीजिए। कितने रुपए का? देखो 1499 रुपए में क्लासेस के साथ किताबें बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका विजेता प्रो का है। हां, अगर कोई बच्चा भैया किताब नहीं चाहता है तो भी कोई टेंशन नहीं, उसके लिए क्या है, उसके लिए विजेता बैच है। देखो K12 पे गए, क्लास 12 पे गए और ये गए विजेता बैच के अंदर। अब विजेता बैच में आपको सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, किताब नहीं मिलेगी। तो किताब नहीं मिलेगी, कोई टेंशन नहीं। बाय नाउ पे क्लिक किया, कूपन कोड एंटर किया Y769 और जैसे ही यहां पे अप्लाई किया तो 999 रुपए का आपका ये बैच मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी आप मेरी मेल आईडी जानते हो, harsh.suryavanshi@247.com। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो मुझे मेल भी कर सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, और मिलता हूं आपसे विजेता प्रो बैच के अंदर, जहां पे आपको किताब मिल रही है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 दिन का समय आपके पास है, जिसमें से 1 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, 1 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। एनरोलमेंट कर लीजिए फटाफट, सीट्स लिमिटेड है। और मंडे से क्लासेस चालू हो रही है, तो मंडे से बैच के अंदर मिलिए। 30 दिन के अंदर अंदर पूरा आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।